ये नमः। श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज आंवला या आंवल की, जिसको ब्रज भाषा में रंग भरनी एकादशी भी कह देते हैं, उसकी कथा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस कथा के श्रवण करने से ही, इस व्रत के करने से 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत को करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आंवल की एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के मुख से जो दिव्य तेज पृथ्वी पर गिरा, उससे आंवला वृक्ष पैदा हुआ, इसलिए आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है। पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में ऐसा प्रसंग आता है कि आंवले के वृक्ष की पूजा करने से, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस एकादशी के व्रत का पालन करने से सारे पाप ताप, सारे कष्ट निवारण हो जाते हैं। मैं आपको एक उपाय बताता हूं, अगर आपने ये कर लिया तो आपको वो फल की प्राप्ति होगी जो आप सोच भी नहीं सकते। एक काम करना है आपको, इसमें राधा कृष्ण, सीताराम जी या शिव पार्वती, किसी को भी पंचामृत से केसर डाल करके स्नान कराना है। पंचामृत उपलब्ध नहीं है तो गंगा जल में केसर डाल करके आप राधा कृष्ण को या सीताराम जी को या भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को स्नान कराएं। इसके करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। आंवल की एकादशी सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण है। इसके दिन अगर भूल से भी एकादशी व्रत रह जाते हैं तो पुण्य प्राप्त होता है। इसके महात्म की कथा श्रवण करने से महान फल प्राप्त होता है। सैकड़ों गौदानों का, हजारों गौदानों का फल प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ का, रासु यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आपको कथा अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब और फॉलो करना, और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री